नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम आ गए हैं पार्ट 2 मंगलागौरी व्रत के। जो मैंने बोला था, आप लोग को प्रॉमिस किया था, मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हम मंत्रों के बारे में बात करेंगे कि इस पूजा को करने के लिए कौन कौन से मंत्र हमें यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले जो प्रतिष्ठा मंत्र होता है ना, उसमें मैं पहले इसको संस्कृत में पढ़ देती हूँ, फिर मैं इसको, जैसे मैं भगवत गीता में भी करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ना इंग्लिश का मीनिंग एंड ट्रांसलेशन करके रखा था एंड इसके नॉर्मल हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट किया था। आप अपने लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। ममा प्रतिष्ठा मंत्र, मैं इसको कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सके तो लिख देने का। ममा पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्ध्यर्थे श्री मंगला गौरी प्रियर्थम पंचवर्षा पर्यंथम मंगला गौरी व्रतमहम करिष्ये। ममा मतलब माई, पुत्र पौत्र मीन्स पुत्र इज अ संस्कृत वर्ड फॉर चाइल्ड, ठीक है, और या फिर चिल्ड्रन आप बोल सकते हो। मेरे चिल्ड्रन एंड पौत्रा मीन्स ग्रैंड चिल्ड्रन, सौभाग्य मीन्स गुड लक, वृद्ध्यर्थे इंक्रीज, तो मेरे जो बच्चे हैं और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके सौभाग्य को वृद्धि करने के लिए श्री मंगला गौरी प्रियर्थम मतलब डियर श्री मंगला गौरी प्रियर्थम जो मेरे बहुत प्रिय है, उनके लिए मैं पंचवर्षा पर्यंथम ऑल टुगेदर 5 years का, पर्यंथम इट्स ऑल टुगेदर या पूरे होने तक, पंचवर्षा पूरे होने तक मंगला गौरी व्रतमहम करिष्ये, मंगला गौरी का व्रत करूंगी। तो यहाँ प्रतिष्ठा मंत्र में ही यहाँ पे था कि पंचवर्षा करना है, तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ 5 years तो मुझे करना ही है, लेकिन हर ईयर वो 2-3 या 4 मंगलवार श्रावण में पड़ता है, तो उसको करने से शायद वो इनकम्प्लीट रहेगा, तो मुझे इसीलिए उस तरीके से नहीं करना था। मैंने हर साल श्रावण से स्टार्ट करके 16 ट्यूसडेज करके उद्यापन फिनिश करके फिर मैंने और एक बार ऐसे करके 5 years के लिए किया। और क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे पूजा आता है और मैं पुजारी ब्राह्मण के तरीके से बहुत सारी विधियाँ करती हूँ, तो हाँ, जो लोग प्रोफेशनली करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से थोड़ी चेंजेस भी करती हूँ। तो इसीलिए मैंने अंत वाला जो ईयर था मंगला गौरी, कोरोना भी चल रहा था, इसीलिए उस टाइम पे मैंने उद्यापन का जो यज्ञ था वो अपने हाथों से किया था। मैं खुद ही पुजारी थी अपने उद्यापन की। और फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या कैसे उद्यापन का भी नियम मैं बताऊंगी। नेक्स्ट कम्स दी ध्यान मंत्र, जो कि जो प्रतिष्ठा मंत्र है उसका जो सिंपल हिंदी जो मीनिंग है वो ये बताया जा रहा है कि है माँ, मैं हर साल पंचवर्षा तक श्रावण के महीने में आपकी उपासना करूँगी और पंचवर्षा पर उद्यापन करूँगी। मेरे संसार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मुझ पर और मेरे स्वामी संतान सब पर कृपा करना। सो इट्स एन ओवरऑल मीनिंग, ठीक है। अच्छा, ध्यान मंत्र जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, कुमकुमागरु लिप्तांगम सर्वभरणाभूषितं नीलकंठप्रियं गौरीं वंदेहम मंगलवयम। ये कुमकुम से लिप्तांगम पूरी तरीके से सजी हुई कुमकुम से, और सर्वभरणा भूषितम सब कुछ मतलब से भरी हुई, मतलब अबंडेंस से पूरी भरी हुई, नीलकंठ की जो शिव की प्रिय है गौरी, उनको हम मतलब हमारे जीवन में पूजा कर रहे हैं, उनका वंदना कर रहे हैं, और वो है मंगलाकारी, ठीक है। तो उनको बस हम ध्यान लगा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद हमें जो करना चाहिए, पूजा के बीच में आप व्रत कथा पढ़ सकते हैं या अंत में भी पढ़ सकते हैं। बीच में आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये वाला मंत्र अवश्य ही बोलिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे दुर्गा मंत्र होते हैं, जैसे कि सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूति सनातनी गुणशय गुणमय नारायण नमस्तुते, और आप गूगल कर सकते हो, और भी बहुत सारे आपको दुर्गा मंत्र मिल जाएंगे। जो भी आपको पसंद है आप साथ में और 1-2 बोल सकते हैं। अभी इसके बाद आपको जो व्रत कथा पढ़ना होता है वो बीच में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम अंतिम अर्घ्य देने का भी एक तरीका होता है, वो हम करेंगे। व्रत कथा ऐसा है कि बहुत पुरानी बात थी। एक समय में कुरु नामक देश में स्तुति कीर्ति बहुत प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेकों कलाओं से तथा विशेष रूप से धनुष विद्याओं में निपुण था।
संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत ही दुखी और परेशान था, क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था, पुत्र संतान नहीं था। वह संतान सुख से वर्जित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान कर देवी की भक्ति भाव से तपस्या करी। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राजा ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखों व धन धान्य से समृद्ध हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वह संतान सुख जिससे मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा, राजन, ये तो बहुत ही दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर राजा और उनकी पत्नी बहुत ही चिंतित हुए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी ने वरदान मांगा। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नाम संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए। राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। तभी किसी विद्वान के कहानुसार राजा ने 16 वर्ष से पूर्व ही अपने पुत्र का विवाह एक ऐसे कन्या से करवाया जो कि मंगला गौरी की व्रत करती थी, जिससे उस कन्या को भी फल स्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई तथा उस कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था, जिससे विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष सत्य ही समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे भक्ति भाव से ये फलदायी मंगला गौरी व्रत करती है, उसकी सब इच्छा पूर्ण होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। हमने वो कन्या वाला पार्ट में तो फोकस किया ही नहीं, तो वो कन्या का क्या हुआ? वो बहुत ही साधारण घर की एक कन्या थी। वो बहुत ही जैसे हम इस वाले युग में मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं, वो एक बहुत ही राजा था, सो ऑब्वियसली बहुत रिच फैमिली से था। तो उस कन्या का जो भी समस्याएं था वो फिनिश हो गया। वो बहुत ही ऊंचे घर में आराम से रहने लगी, सुखों को अनुभव करने लगी। अभी ग्रीडी बन के करेंगे तो फिर नहीं होगा, ग्रीडी नहीं बनना है, ठीक है। तो उस तरीके से उसका लाइफ सेटल हो गया, मतलब बहुत ही कष्ट से जो जीवन व्यतीत होता था वो बहुत ही सिंपल हो गया। और राजा का भी जो ऐसा था ना कि मर जाएगा बच्चा, सब कुछ है लेकिन अगर संतान सुख ही नहीं है या फिर संतान मर जाता है तो फिर इतने पैसे का क्या, तो वो भी खत्म हो। तो दोनों का ही जो प्रॉब्लम था ना वो फिनिश हो गया। अभी ये वाला करने के बाद आपको फाइनल एक करना होता है अर्घ्य। जो मैंने बोला था एक कलश लेना है जो राइट हैंड साइड में रखना है। उस कलश को कोशिश कीजिए कि वो कॉपर का ही कलश हो, कॉपर का कलश उसके अंदर, क्योंकि कॉपर का जो मेटल होता है ना वो मेटल को पूजा में बहुत ही यूज़फुल माना जाता है। अभी किसी भी और मेटल का भी हो सकता है, बट इट हैज़ बीन कन्वेंशनल टू यूज़ कॉपर, अदरवाइज अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कुछ और रीजंस भी अगर होंगे तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है, बट कॉपर हम यूज़ कर सकते हैं। सो कॉपर का वो जो कलश लीजिएगा उसके अंदर पानी डालिएगा और उसके अंदर एक सिक्का डालिएगा, 1 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी आपके पास है, और उसमें 1-2 ग्रेन्स ऑफ राइस और थोड़े से फ्लावर्स और थोड़ी सी सुगंधी डालिएगा। कोई भी हो सकता है सुगंधी, आपके पास पूजा सुगंधियाँ बहुत सारी मिलती है, तो थोड़ा सुगंधी डालिएगा और उसके ऊपर नारियल चपा रख दीजिएगा और फिर उसको हाथ में लेके बोलना है, पूजा संपूर्णथर्थं थु गंध पुष्पक सथे सहा विशेष अर्घम माया दत्तो मामा सौभाग्य हेतवे श्री मंगला गौरी नमः। तो इसका मतलब है कि पूजा मेरा संपूर्ण हो गया। मैंने अभी पुष्पक गंध विशेष अर्घम मैंने क्रिएट किया है, जिसको मैं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए मैं मंगला गौरी को दे रही हूँ। एक फल जो होता है ना, फल स्वरूप होता है, मतलब फ्रूट्स, वी गेट द फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शंस, हम अपने कर्म के फल ही पाते हैं। तो एक फल को प्रदान, और नारियल को सबसे पाक और सबसे पावरफुल फल माना जाता है, इसीलिए दुर्गा की अष्टमी जो होती है उसमें भी नारियल का ही फल चढ़ाया जाता है। सो नारियल दे रहे हैं हम, उसके साथ साथ हम क्या दें कि खाना हमेशा बना रहे इसीलिए चावल, पैसा हमेशा बना रहे इसीलिए सिक्का, खुशबू हमेशा बनी रहे, मतलब बहुत खूबसूरती से ज़िंदगी चलती रहे, डेकोरेटेड वे में चलती रहे इसीलिए सुगंधी, एंड डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स भी, और साथ ही साथ पानी, क्योंकि पानी तो बेस ऑफ लाइफ है, तो वो भी हमेशा, पानी कैश फ्लो को भी बताता है। किसी भी चीज़ को धारण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पानी। सो इसीलिए इन सारी चीज़ों को ऐसा हम सिंबलिक यूज़ कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ों को रखने के लिए, ठीक है। मैं कभी भी बस ऐवे ही बोल देती हूँ कि यही चीज़ करना है, ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को उसको हेल्प हो जाए।
इसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना कर लेना है कि इतने जो हमने चीज़ें की है, बाई चांस अगर कुछ गलतियाँ हो गई होगी कहीं पे भी। अच्छा, जो चीज़ें मैंने बताई थी पिछले वाले वीडियो में, उसमें आप 16 पान और 16 सुपारी भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वो वीडियो पूरा आपने देखा है और ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको हेल्प हो जाएगी। सो जो 16 आइटम्स थे, अभी हमें क्या करना है, ये वाला फिनिश हो गया, फर्स्ट डे आपने फिनिश किया। ऐसे आपको 16 ट्यूसडेज रिपीट करना है। बीच में अगर पीरियड्स आ गया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको मन ना करे तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं पीरियड्स में भी लड़कियां, तो फिर इसीलिए पिछले ज़माने में हाइजीन नहीं मेंटेन होता था, पूरा ब्लड हो जाता था, पूरा ड्रेस में लग जाता था, बहुत ही अजीब लगता था। अभी तो हम सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं, तो इसीलिए क्लीन रह सकते हैं, नहा धो के फ्रेश कपड़ा पहन के अब कर सकते हैं। अभी आपके मन के ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है, कौन से सिचुएशन में आप रह रहे हो, वहाँ के लोग कैसे, इन्वायरमेंट में कैसे आपको फील हो रहा है, उस हिसाब से ही आप डिसाइड कीजिएगा। तो मुझे जब जैसा फील होता है मैं वैसे कर लेती हूँ। अभी इसको आप 16 फिनिश करने के बाद में आपको उद्यापन करना होता है। अभी फर्स्ट जो आपने ये किया, इतने सारी चीज़ों का आपको क्या करना है, जो आपने 16 श्रृंगार लिया ना, उसमें आप क्या क्या ले सकते हो। श्रृंगार मतलब आप ले सकते हो जैसे कि एक मतलब माता के लिए एक ही श्रृंगार खरीद के आप उसको एवरी वीक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगे कि मुझे हर वीक फ्रेश खरीदना है तो वो आपकी मर्ज़ी, आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रूट्स जैसे आप 16 ले रहे हो उसको आप 7 कर ले रहे हो। वेजिटेबल्स जो ले रहे हो, अच्छा जो मैंने खाने का बोलना था, आपको इस दिन कोई भी नमक नहीं खानी है, नमकदार चीज़ें नहीं खानी है। और एक वीडियो बना दूँ क्या खाने पीने के लिए, ठीक है, उसका एक अलग वीडियो बना देती हूँ। तो यहाँ पे बता दे रही हूँ, लेकिन अलग से भी बना दूँगी एक। तो आपको नमकदार चीज़ें नहीं खानी है, आपको कोशिश करना है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी अगर खा रहे हैं तो वेजिटेबल्स में बिना नमक का पका सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, ये जो चीज़ें होती है जो व्रत के खाने होते हैं। और मैं तो सेंधा नमक भी नहीं लेती थी, बिना नमक के ही पूरा खाती थी। और मैं कभी कभी वो थोड़ा सा आलू फ्राई कर लेती थी ताकि थोड़ा टेस्ट आ जाए मुंह में, क्योंकि तेल का मुझे किसी ने वर्जित है ऐसा कुछ उस टाइम पे नहीं बोला था, और मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं था, तो शायद जैसे कि एकादशी में तेल खाने से मुझे मना किया गया, लेकिन मंगला गौरी में किसी ने ऐसा बोला नहीं। सो जैसे करवा चौथ में आप नमक खा सकते हो, मंगला गौरी में नहीं खा सकते हो, अलग अलग रूल्स है। और ऑनियन गार्लिक को भी आप नहीं लीजिएगा। और बाकी आपको ये जो सामग्रियां है, अगर आप पूरा सेवन नहीं कर सकते, अपने घर में सबको बांटने के बाद भी बच जाता है, तो आप किसी को उसको दान कीजिएगा, फेंकिएगा नहीं, किसी इंसान को दान कीजिएगा, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको दे सकते हैं। एंड कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेस्टेज का जो एनर्जी होता है ना वो हमारे पास वापस आ जाती है, तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो हर दिन का जितना जितना हो रहा है वो आपने ऐसा कर दिया। जो श्रृंगार भी हो रही है, अगर आपने नया नया ख़रीदा तो आप खुद के लिए यूज़ करने के लिए रख सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, मैरिड वुमन को सिर्फ। और अगर एक ही श्रृंगार अपने देवी के लिए रखा है, उसी से आप उनको बस डेकोरेट कर दीजिए। आपने 16 श्रृंगार में क्या हो सकता है, आप एक लिपस्टिक रख सकते हैं जो बाद में आप ही यूज़ कर लीजिएगा, एक लिपस्टिक, एक बिंदी का एक मतलब बिंदी का पूरा एक ये, ठीक है। फिर मेहंदी, तेल, पाउडर, क्रीम, फिर जो चूड़ियाँ, और फिर साड़ी, चुनरी, काजल, तो 10 हो गए। उसके बाद ईयर रिंग्स, गले का कोई हार, फिर रबर बैंड, मैं 16 बता देती हूँ। और फिर आप नाक का कोई एक वो होता है वो, फिर आपके हाथ के जो रिंग्स होते हैं वो, और नेल पॉलिश और परफ्यूम, तो 16 से ऊपर ही हो गया। फिर आप ऐसे मौली भी रख सकते हैं साथ में। मौली में 16 गिट्ठी बांध देना, ठीक है, मौली में 16 गिट्ठी चाहिए वो। और हाँ ये सारे फिर कोई अगर वो आलता जो बोलते हैं हम ना, पैर में जो रेड कलर का पहनते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सजने संवरने का सामान रख सकते हैं, और हर वीक इसको बाई करना एक्सपेंसिव हो जाता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ एक ही सेट रखिए, उसको बाद में प्रसाद के रूप में खुद ही ग्रहण कर लीजिएगा। आफ्टर 16 यू फिनिश 16, हर ईयर एक नया ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो ऐसे आपको 16 चीज़ें आपने चढ़ा के वो कर लिया, और एवरी डे का आपको कैसे करना है वो मैंने बताया। अभी जब आपका 16 ख़त्म हो गया, अभी आपको उद्यापन कैसे करना है, उद्यापन का नियम समझते हैं। ये हमने पूजा का विधि समझा, उद्यापन का अलग वीडियो भी मैं करूँगी, उद्यापन का और खाने पीने का ये अलग अलग वीडियोस में करूँगी, बट मैं बता देती हूँ। आपको 16 फीमेल्स को इनवाइट करना है, मैरिड फीमेल्स को, 16 मैरिड फीमेल्स को, एनी एज ग्रुप।
आपको इनवाइट करना है अपने घर में, उनको खाना खिलाना है। ऑब्वियसली वो नमक के बिना खाना नहीं खा पाएंगे, उनको प्रॉपर खाना खिलाइए, वेज में खिलाइए, जो कि हम, क्योंकि पूजा का खाना है तो उनको प्रसाद दीजिए, उनको खाना खिलाइए और उनको 16 श्रृंगार का कोशिश कीजिएगा गिफ्ट देने का। जैसे कोरोना के टाइम पे मैं 16 श्रृंगार तो नहीं खरीद पाई, तो मैंने उनको बस सिंदूर एंड आलता दिया था, और मैंने उनको लास्ट उस ईयर में मैं घर में बुलाई भी नहीं थी, तो मैंने उनको मिठाई का पैकेट दे दिया था, हर किसी को एक एक। तो मिठाई का पैकेट, सिंदूर और आलता मैंने लास्ट वाले ईयर में दिया था। और बाकी के चारों जो ईयर थे उसमें मैंने क्या किया था, मैंने प्रॉपर 16 श्रृंगार खरीदा था, 16 वीमेन को बुलाया था, उनको खाना खिलाया था और गिफ्ट दिया था, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद दिया था। और आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं हवन, अगर आपको खुद आता है, या फिर किसी पुजारी को बुला करके आप बोल सकते हैं कि आपको मंगला गौरी का उद्यापन का हवन करना है। हर किसी पुजारी को ये सब आता है, पता है, तो वो कर देंगे आपके घर में एक फिनिशिंग का, कि आपका घर में ये फिनिश हो गया। और उस तरीके से इसको बस क्लोजिंग करना होता है। जैसे हमने ओपनिंग किया प्रतिष्ठा मंत्र से, अपने खुद ही किया, वैसे क्लोजिंग अगर आपको खुद आता है तो खुद कीजिए, और नहीं आता है, किसी का हेल्प लेना है, तो आप पुजारी को बुला लीजिए। तो उस तरीके से आपको उसको क्लोजिंग करना है कि ये ईयर का मेरा फिनिश हो गया, थैंक यू सो मच, मुझे अपने आशीर्वाद दीजिएगा माता, और ऐसे करके आपने इसको फिनिश करना है। मैंने मंत्रों को कैसे, मंगला गौरी विधि का जो पार्ट 2 है ये मैंने फिनिश कर दिया, आप लोग को बता दिया। मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी, खाना कैसे, कौन कौन से खाने आप खा सकते हैं, एंड उद्यापन विधि का मैं फिर से एक अलग से कर दूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हरे कृष्णा, राधे राधे।